हेलो गाइस। कोरोना जैसी महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति लगी हुई है। सारे स्कूल कॉलेज क्लासेस बंद पड़े हुए हैं। इसलिए मैं 11th-12th वाले स्टूडेंट के लिए फिजिक्स पर कुछ वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो गाइज, आज हम लोग फिजिक्स का काइनेमेटिक्स चैप्टर को देखेंगे। काइनेमेटिक्स क्या है? सबसे फर्स्ट में हम लोग ये देखते हैं काइनेमेटिक्स क्या है। इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, यह फिजिक्स का एक शाखा है। इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी और डील्स अबाउट मोशन ऑफ ए पार्टिकल और ऑब्जेक्ट विदाउट एनालाइजिंग द काउज। इसमें बिना कोई काउज का, बिना कोई कारण का हम लोग मोशन को देखते हैं। काइनेमेटिक्स क्या है? एक फिजिक्स का शाखा है। इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स और स्टडी अबाउट मोशन ऑफ ए पार्टिकल और ऑब्जेक्ट विदाउट एनालाइजिंग द काउज। बिना कोई कारण का कि मोशन कैसे आया, क्या आया, इसके उस चीज को हम लोग पढ़ते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग को क्या क्या देखना है? सबसे फर्स्ट में मोशन इन वन डायमेंशन देखना है। हम लोग को क्या देखना? मोशन इन वन डायमेंशन, जिसको स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं। सेकेंड में मोशन इन टू डायमेंशन। मोशन इन टू डायमेंशन, इसमें दो डायरेक्शन में मोशन होगा, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कोई पार्टिकल को हम लोग थ्रो करते हैं तो वो दो डायरेक्शन में डिस्टेंस को कवर करता है, या वेलोसिटी दो डायरेक्शन में होता है, वो उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोलते हैं। तो सेकंड में मोशन इन टू डायमेंशन को देखें। थर्ड है आपका रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्या है? इसमें आपको क्रॉसिंग द रिवर के बारे में भी पढ़ना है। रिलेटिव मोशन के बारे में हम लोग देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रिलेटिव मोशन मतलब एक दूसरे से रिलेट करना, मोशन को एक दूसरे से रिलेट करना। जैसे कोई पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और दूसरा पार्टिकल 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो हम लोग रिलेट करेंगे कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे कि वो कितने स्पीड से जा रहा है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में। सबसे फर्स्ट में हम लोग देखेंगे मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में। मोशन इन वन डायमेंशन में सबसे फर्स्ट में आपको पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस के बारे में। हम लोग सबसे फर्स्ट में देखते हैं डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट में डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखिए। डिस्प्लेसमेंट इसका हिंदी में होता है विस्थापन। विस्थापन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन। इसका हम लोग सबसे फर्स्ट में डेफिनेशन देखेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is called displacement. From initial point to final point. From initial point
इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे देखेंगे? यदि कोई पार्टिकल, व्हेन पार्टिकल मूव्स अलोंग ईस्ट, यदि कोई पार्टिकल ईस्ट में जाता है 2 मीटर, उसके बाद ये नॉर्थ में जाता है 3 मीटर। अब हम लोग बोलेंगे ये पॉइंट को वो बोलेंगे, ये ऑरिजिन है, और इसको ए और इसको बी बोलेंगे। ऐसे गया फिर ऐसे गया। अब हम लोग को देखना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट आपका इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट देखना है। फर्स्ट में आप कहाँ पर थे? यहाँ। यहाँ से आप ऐसे 2 मीटर गए, उसके बाद 3 मीटर नॉर्थ में गए। तो इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट को देखिए, यहाँ से आप देखते हैं, यानी ये डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा? ओबी। ओबी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो गया। वो भी क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। और भी हम लोग एग्जाम्पल को लेंगे। ऊपर बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं ऊपर वाले को इसको मिटाता हूं। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल 2। ये एग्जाम्पल 1 हो गया। एग्जाम्पल 2 में हम लोग देखते हैं, यदि कोई पार्टिकल यहां से ऐसे गया 2 मीटर गया और फिर वापस इसी लाइन पर 1 मीटर आ गया, इसी लाइन पर 1 मीटर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ये हो गया O, A और ये B। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग देखेंगे, यहां से गया 2 मीटर, फिर वापस आया 1 मीटर, ये 1 मीटर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? तो यहां से यहां तक का दूरी क्या होगा? 1 मीटर। यानी हम लोग बोलेंगे OB इक्वल टू 1 मीटर और डिस्प्लेसमेंट आपका यही हो जाएगा OB डिस्प्लेसमेंट। इसमें और भी देखिए, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, नीचे में लिख लीजिएगा, इट इज ए वेक्टर quantity. Its direction will be from initial point to final point, from initial point to final पॉइंट। हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट भी बोल सकते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, its direction will be from initial point to final point। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें हम लोग को मैग्नीट्यूड भी रहना और डायरेक्शन भी रहना। तो मैग्नीट्यूड का हम लोग को मालूम हो जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक का दूरी देखेंगे वही मैग्नीट्यूड होगा। और डायरेक्शन आपका कौन सा होगा? ये ऑरिजिन है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया है, यानी कि कुछ
ईस्ट में कुछ एक्स एक्सिस में गया और कुछ वाई एक्सिस में गया। ये एंगल हम लोग को निकालना पड़ेगा। ये एंगल क्या? थीटा। और इसमें इसका डायरेक्शन हम लोग देखते हैं सेकेंड एग्जांपल में। तो ये तो गया था ऐसे एक्स एक्सिस में, फिर वापस आया माइनस एक्स एक्सिस। ये यदि ईस्ट है तो ये डायरेक्शन इसका वेस्ट हो जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट आपका 1 मीटर और डायरेक्शन ईस्ट के अपोजिट होगा, ईस्ट के अपोजिट होगा। अब हम लोग और भी एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे कोई व्यक्ति अपने बेड पर सोया हुआ था, सोने के बाद वो मार्केट गया, मार्केट जाने के बाद पुनः 2 घंटे बाद आकर उसी बेड पर सो गया। आपका अब बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट जहां से चला था वहीं आ गया, जहां से चला था 2 घंटे में आए, 3 घंटे में आए, जितने देर में आए, लेकिन वो वहीं पर आ गया। इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, क्योंकि इनिशियल में बेड पर था, फिर 2 घंटे बाद फिर पुनः उसी बेड पर सो गया, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। इसका कुछ और भी एग्जांपल को हम लोग देखते हैं, क्योंकि जो भी हम लोग देखेंगे फिजिक्स का जो मटेरियल है, जो भी हम लोग देखेंगे पूरी तरह से क्लियर होना, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना। यदि कोई भी कंफ्यूजन हो गया तो फिर आगे भी कंफ्यूजन ही रहेगा। इस जो मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा यूट्यूब पर, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बढ़िया मैं बना रहा हूँ, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट मैं लिख करके दे रहा हूँ। चलिए आगे हम लोग कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। 3rd नंबर एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल 3rd। अब देखिए, जैसे कोई पार्टिकल ऐसे गया, ये ओरिजिन है, यहाँ से ऐसे गया, ये साउथ में आ गया, साउथ के बाद फिर ईस्ट में आ गया, उसके बाद फिर नॉर्थ में आ गया, फिर यहाँ से ऐसे आ गया। ये 2 मीटर था, 2 मीटर, 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर। अब आपसे बोला जाए ओ हो गया, ओ ए बी सी डी पॉइंट हो गया, यानी कोई पार्टिकल यहाँ से ऐसे गया, फिर साउथ में गया, ईस्ट में गया, फिर नॉर्थ में गया, नॉर्थ के बाद फिर ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक ये 4 मीटर आ गया, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक ये 4 मीटर आ गया ऑरिजिन पर, यानी इनिशियल में ये यहाँ था और फाइनल में भी फिर वहीं आ गया। इसलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे? 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि जहां था फिर वहीं आ गया ना, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? ये 0 हो जाएगा। समझ गए? फिर नेक्स्ट एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। एक एग्जांपल को अच्छा से इसको नोट कर लीजिए। नीचे का एग्जांपल को मैं मिटाता हूँ, पहले इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि फिर मैं इसको मिटा दूंगा। और मेरे पास बहुत सारा एग्जांपल है जो मैं दूंगा, जिससे कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इस पर जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो सारे का सारे आप आसानी से बना सकते हैं। आपका कंसेप्ट मेन क्लियर होना, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एग्जाम्पल फिर देखिए। यदि कोई वेक्टर ऐसे गया, फिर ऐसे आ गया,
ऑरिजिन ए बी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर है, ये 4 मीटर। अब आपसे बोला जाए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कितना होगा डिस्प्लेसमेंट। देखिए तो ये ऑरिजिन है, सबसे फर्स्ट में ईस्ट में गया, फिर नॉर्थ में गया, नॉर्थ के बाद फिर 4 मीटर ईस्ट में गया, यानी इनिशियल में यहाँ था, फाइनल में यहाँ पी पॉइंट यहाँ आ गया, यानी ए बी और पी, यानी आपका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो ये हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस आएगा हम लोग निकालेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा। ये जो दूरी होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और डायरेक्शन आपका ये हो जाएगा, जो एंगल आएगा एक्स एक्सिस के साथ वही आपका डायरेक्शन होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा ओपी, ओपी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट का टाइप है वो भी हम लोग देखेंगे, उसके पहले डिस्टेंस के बारे में हम लोग देखते हैं। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस मीन्स क्या होता है? दूरी। डिस्टेंस मीन्स दूरी। अब देखिए इसका डिफिनीशन होगा टोटल पाथ कवर्ड बाय ए पार्टिकल। टोटल पाथ कवर्ड बाय ए पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। यह एक स्केलर क्वांटिटी है, यह वेक्टर नहीं है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, कोई डिफिनिट डायरेक्शन नहीं होता है। इसका डायरेक्शन को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी करेंगे। कैसे नहीं डिफाइन कर सकते इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका डिफिनीशन लिखेंगे। टोटल पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल। टोटल पाथ कवर्ड बाय ए पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस। It is a scalar quantity। यह क्या है? स्केलर क्वांटिटी। It has only magnitude. It has only magnitude, but no direction, इसमें कोई डायरेक्शन निश्चित नहीं रहता, इसमें कोई डायरेक्शन निश्चित नहीं रहता है। अब हम लोग देखते हैं इसको एक बार और देखते हैं। टोटल पाथ कवर्ड बाय ए पार्टिकल। टोटल पाथ कवर्ड बाय ए पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस। इट इज a scalar quantity. It has only magnitude but no direction. अब देखिए इसका कैसे हम इसका भी कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, ये हो गया बी सी डी ई, इसको ये बोलेंगे 2 मीटर, 2 मीटर्स, 2 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर,
अब आपसे बोला जाए कि इसका डिस्टेंस क्या होगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग फार्मूला को देखेंगे, डिफिनीशन को देखेंगे। टोटल पाथ कवर्ड बाय ए पार्ट की, यानी टोटल पाथ है कितना कवर किया, ये पूरे को ऐड करना है। यानी 2 मीटर 4 मीटर 2 6 मीटर, ये 6 3 9 मीटर 6 3 9 मीटर 9 और 3 12 मीटर, यानी टोटल कितना हो गया। टोटल पाथ डिस्टेंस अगर देखना हो, डिस्टेंस बराबर AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF, यानी 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 इक्वल टू 12 मीटर। ये आपका डिस्टेंस निकल गया। इसका अब डायरेक्शन आप कैसे डिफाइन कर पाएंगे। देखिए यहाँ ईस्ट में गया, यहाँ साउथ में गया, फिर ईस्ट में गया, फिर नॉर्थ में गया, फिर ईस्ट में गया, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। डिस्टेंस मतलब पूरे दूरी को, जो पाथ जो कवर किया पूरे को जोड़ना है, पूरे पाथ को जोड़ना है। तो पूरे पाथ को यदि जोड़ेंगे तो डायरेक्शन देखिए हर 2 मीटर गया, उसके बाद डायरेक्शन चेंज हो गया। अभी ईस्ट था इसका डायरेक्शन, फिर साउथ हो गया, फिर ईस्ट हो गया, फिर नॉर्थ हो गया, फिर ईस्ट हो गया। यानी इसको हम लोग क्लियर नहीं बोल सकते कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। कुछ और भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे कोई व्यक्ति 10 मीटर गया है और जी यहाँ पर एक पॉइंट पर गया। यदि आपसे बोला जाए कि इसमें 2 मीटर डिस्टेंस को घटा दीजिए, 2 मीटर डिस्टेंस को माइनस करना है, क्या आप कर पाएंगे? हो सकता है, संभव है? सोचिए, तो ये नहीं हो सकता। मान लिया जाए हम लोग चालाकी कुछ किए, सोचे कि चलो 10 मीटर आगे 2 मीटर डिस्टेंस को माइनस करने के लिए बोला जा रहा है, चलो 2 मीटर में ऐसे वापस आ जाता, यहाँ पर आ जाता 2 मीटर, तो क्या आपका डिस्टेंस घट जाएगा? नहीं घटेगा। ये डिस्टेंस घटने वाला नहीं है, ये बढ़ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से 10 मीटर गए, फिर वापस 2 मीटर आए, यानी 10 मीटर और प्लस 2 मीटर, यानी डिस्टेंस आपका 12 मीटर हो जाएगा। ये डिस्टेंस नहीं घटेगा, घटेगा क्या? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपका ये 8 मीटर हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस 12 मीटर हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? डिस्टेंस आपका हो जाए, डिस्टेंस इक्वल टू OA प्लस AB, यानी कि हो जाएगा 10 मीटर प्लस 2 मीटर, यानी ये हो जाएगा 12 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि इनिशियल में कहाँ था और फाइनल में कहाँ था। इनिशियल में यहाँ था और फाइनल में यहाँ, यानी ये डिस्टेंस 8 मीटर है, यानी कि ये हो जाएगा आपका OB का जो दूरी होगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 8 मीटर। 8 मीटर ये वैल्यू आ गया। जैसे मान लिया जाए आप अपने घर से मार्केट के लिए जा रहे हैं, आपके घर से मार्केट का दूरी 2 किलोमीटर है। यदि मार्केट गए, जाने के बाद मार्केट से वापस घर आ गए, अब आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर हो जाएगा, डिस्टेंस 4 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो इसका हम लोग कुछ नोट में
लिखेंगे। अब देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, इक्वल हो सकता है, नहीं तो ग्रेटर हो सकता है। डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है या तो बराबर हो सकता है। जैसे देखिए डिस्प्लेसमेंट is equal to and greater than distance। ये याद रखिए कि डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के बराबर आ सकता है, इक्वल होगा, नहीं तो ग्रेटर होगा। जैसे मान लिया जाए ये 5 मीटर आप गए, अगर आपको बोला जाए कि मिनिमम डिस्टेंस कितना घटा सकते हो, कितना मिनिमम डिस्टेंस घटा सकते, तो डिस्टेंस घटता नहीं है, हमेशा बढ़ता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि यहाँ पर रुक जाइए, यानी डिस्टेंस भी 5 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर होगा। तो आगे हम लोग काइनेमेटिक्स में स्पीड, वेलोसिटी, ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे। आज यहाँ तक ही हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा और है, 1 मिनट और देख लीजिए। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट हम लोग नहीं देखेंगे। डिस्टेंस का यूनिट इसका होता है मीटर। इसको हम लोग मीटर में, फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, मीटर। डायमेंशन इसका होता है एल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n पर पावर 0 एल टी पर पावर 0, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का भी सेम होता है, डिस्टेंस का होगा। डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या होगा, यूनिट मीटर। और डायमेंशन इसका भी एल होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, एम पर 0 एल टी पर पावर 0, ऐसा लिख सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ तक देखते हैं, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे।